नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो हम सभी अपने गुरु महाराज को नमस्कार करेंगे और गुरु महाराज के द्वारा कोई गुरु मंत्र दिया हो तो उसका मन में जाप करेंगे और कोई गुरु महाराज नहीं हो तो भगवान गणपति जी को नमस्कार करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गणपतये नमो नमः। नमस्कार मित्रों। हमारे हिंदू धर्म में अनेक अनेक हिंदू महीनों में अनेक अनेक तरह के त्योहार, व्रत इत्यादि आते रहते हैं। तो आज हम उनमें से एक प्रमुख व्रत जो अब 29-30 तारीख को आने वाला है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और वह कब करना उचित है, उसके करने से क्या लाभ होता है, उसकी क्या कथा है, उसको आगे हमारे पूर्वजों इत्यादि किसने किया और उनको यह करने पर क्या लाभ प्राप्त हुआ, और इस व्रत की जो कथा है उसके बारे में आज हम जानेंगे। इसका नाम है, इस व्रत का नाम है वट सावित्री व्रत। यह बहुत ही बड़ा एक हिंदू धर्म का त्योहार है, त्योहार भी कह सकते हैं। तो हम इसके बारे में जानने के लिए प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, लेकिन इस व्रत के बसात, इस व्रत के पालन के लिए हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में दो प्रथाएं, दो व्रत प्रचलन में है। तो सबसे पहला स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है और निर्णयामृतादि अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। अब हमारे लौकिक रीति रिवाज में यह अगर अमावस्या को होता है तो आप अमावस्या को करें और पूर्णिमा को होता है तो पूर्णिमा को करें, लेकिन करना ज्येष्ठ मास में ही है। शास्त्र वचनानुसार अगर शास्त्र की बात करें तो यह व्रत ज्येष्ठ अमावस वाला वट सावित्री व्रत चतुर्दशी विद्या अमावस वाले दिन, जो कि 29 मई 2022 रविवार को है, तो उस दिन आप करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि अमावस उस दिन सूर्यास्त से पहले त्रिमुहूर्त व्यापिनी है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व अपने घर में सुख शांति समृद्धि व माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन वटवृक्ष की पूजा की जाती है। अपने नजदीक कोई भी बड़ले का वृक्ष हो तो उसकी इस दिन पूजा होती है और यह पूजन सिर्फ सुहागिन महिलाएं करती है, और भी महिलाएं करना चाहे तो अति उत्तम है, उनके लिए कोई मना नहीं है। वट सावित्री व्रत के लिए पूजन सामग्री जो चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बांस की पंखी और साथ में धूप अगरबत्ती, मौली, फल, प्रसाद, पुष्प, हल्दी, चावल, सुहाग सामग्री, तांबे के लोटे में से भरा पानी, सिंदूर, लाल वस्त्र इत्यादि। अब पूजा कैसे करनी है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस दिन महिलाएं जल्दी स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार करके रेडी हो जाए और अपने साथ यह पूजन सामग्री लेकर अपने घर के पास जो भी यह बड़ले का पेड़ हो वहां जाए और पेड़ की जड़ को देवी सावित्री मानकर प्रणाम करे और अपने तांबे के लोटे वाला जल वहां पेड़ की जड़ पर चढ़ाए। फिर देवी सावित्री को अपने साथ में जो कपड़े व श्रृंगार की सामग्री है वह सब अर्पित करें। फिर फल, प्रसाद, पुष्प इत्यादि चढ़ाए। फिर कुछ देर वट वृक्ष को पंखी से हवा डाले और मौली लपेटते हुए वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करे, परिक्रमा करे और फिर वहीं बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने, जो कि इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री के विवाह योग्य होने पर उसका विवाह उसके कहने से दुम्मत सेन के पुत्र सत्यवान के साथ तय कर दिया गया। और यह बात जब सभी को पता चली तो उसके साथ में नारद जी को भी पता चली। तो नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास आकर उनसे बोले कि सत्यवान अल्पायु हैं, 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो नारद जी की यह बात सुनकर उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री सत्यवान को ही अपने पति के रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा ने उन दोनों का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की बहुत अच्छी सेवा में लगी रहती थी। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री और सत्यवान दोनों एक साथ वन में चले गए। और मृत्यु का समय निकट आते आते वन में सत्यवान के सर में असहनीय पीड़ा उत्पन्न होने लगी और वह सावित्री की गोद में अपना सर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगू प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे आने लगी। तो सावित्री को देख यमराज ने कहा कि हे पति परायणे, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां मुझे भी साथ में जाना चाहिए, यही अपना सनातन धर्म कहता है और सत्य कहता है। यमराज सावित्री की यह धर्मपरायण वाणी सुनकर प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी दे दो। तो यमराज ने तथास्तु कहकर आगे निकल गए, लेकिन सावित्री वैसे ही यम के पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज ने उससे एक और वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का खोया हुआ जो राज्य है वह उनको वापस मिल जाए। तो यमराज ने तथास्तु कहकर वापस आगे चल दिए, और लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। तो सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने मुख्य वर मांगा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूं और कृपा कर आप मुझे यह वर प्रदान करें। तो सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न यमराज ने इस अंतिम वर को भी उसको देते हुए सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में वापस जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उन्हें खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। बोलिए सावित्री माँ की जय। तो इस प्रकार आप व्रत पूजन इत्यादि करके वह कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। वह माता सावित्री व लक्ष्मी की विशेष कृपा व आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आप यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब, और कोई नए लोग हो तो और भी लोगों को यह वीडियो बताएंगे तो लोगों को तो इस कथा को सुनने का लाभ मिलेगा, लेकिन वह कथा को आपके द्वारा सुनने का लाभ मिलेगा तो उसके पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब इत्यादि करें। धन्यवाद। नमस्कार।